वो तो है। देखा मैंने पंडित जी के जाने के बाद जब हमने डिसाइड किया कि मेरी और सोनाल की शादी फ्राइडे को हो रही है तो कितनी उदास थी, कितनी खामोश थी, पर दिखा ऐसी रही थी जैसे बहुत खुश है। आई थिंक उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है और वो दिखाती कुछ और है। उसके वर्ड्स और उसके एक्शंस कभी मैच नहीं करते और तभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। एंड यू नो व्हाट गायत्री, कभी कभी जब इंसान एक झूठ बार बार बोलता है ना तो सामने वाला उस झूठ में विश्वास कर लेता है। और कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे दी के झूठ पे विश्वास कर लूं, और अगर कर लिया तो जीजू आपसे एक सवाल पूछूं? जो चाहो पूछो। वो मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुआ माँ के खिलाफ कुछ गलत सुन ही नहीं सकते। तुमने कहा तुम्हें सवाल पूछना है, पूछो। आप सच सच जवाब देंगे ना? मैं हमेशा सच बोलता हूँ, अब भी बोलूंगा। जीजू देखो, मुझे कोई पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं चाहिए या मुझे कुछ घुमा फिरा के नहीं सुनना है। तो प्लीज इस जवाब को बिल्कुल भी घुमा फिरा के मत कहना। जो कहना है बिल्कुल बिल्कुल सच कहना। ओह माय गॉड गायत्री, सच बोलूंगा। बाबा जल्दी पूछो, मुझे इरिटेट मत करो। आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे करते हो? तुम्हारी दी पे। पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि कभी कभी अब वो मुझसे झूठ बोलती है। लेकिन तुमने पूछा कि मैं सबसे ज्यादा विश्वास किस पे करता हूं, तो अपनी बुआ माँ पे। मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास बुआ माँ पे करता हूँ। खुद से ज्यादा उन पे विश्वास करता हूँ। सोनालिका पे भी करता हूँ, क्योंकि उसने आज तक मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, और जब नहीं किया तो क्यों बोलूं किया। इनफैक्ट गलत तो मैंने उसके साथ किया है, सही मैंने सिर्फ तुम्हारी दी के साथ किया है। लेकिन उनके साथ सही करते करते मैं सोनालिका के साथ गलत करता गया। And I feel really guilty कि मैंने उसके साथ गलत किया। तो क्या आप ये कह रहे हो कि आपने मेरी दी के साथ कुछ गलत नहीं गायत्री, अब ये मत कहना मैं तुम्हारी दी के साथ गलत किया है, कि मैंने उससे धोखे से शादी की है, क्योंकि मैंने उस धोखे की शादी को भी शादी का नाम दिया है। मैंने मान लिया है कि वो शादी ही मेरी किस्मत है। हाँ, पहले मैं उस शादी से निकलना चाहता था, लेकिन फिर तुम्हारी दी ने मुझे शादी का मतलब समझाया, सिंदूर मंगलसूत्र की अहमियत समझाई, मुझे समझाया कि रिश्ते क्या होते हैं, कि हमारा रिश्ता लिखा था, हमारा जोड़ा लिखा था, कि मेरा कुमकुम ही उसका कुमकुम भाग्य था। मुझे समझाया कि हर लड़की की किस्मत में एक पति लिखा होता है, और तुम्हारी दी की किस्मत में मैं लिखा था कि मैं उसके लिए ही बना। पता नहीं कब तुम्हारी दी की बातें सुनते सुनते मैं शादी में आ गया। पता नहीं कब मैं उसका बन गया, लेकिन पता नहीं तुम्हारी दी को क्या हो गया है। वो रिश्ते निभाने वाली लड़की अब रिश्ते तोड़ने की बातें करती है। मैं सो नहीं पा रही हूँ। कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ बुआ माँ, चाहिए सुकून, पीस। आई नीड पीस। आई अंडरस्टैंड बेटा। नो बुआ माँ, यू डोंट। ये सारे थॉट्स मुझे सोने नहीं दे रहे। मैं सो नहीं पा रही हूँ। कौन से थॉट्स बेटा? ये जो कुछ भी आज हुआ, पंडित जी का आना, घर में डेट फिक्स करना, मेरा खुश होना, शिवाज का शादी के लिए मना करना, और फिर प्रार्थना है मेरे थॉट्स में। उसका आना, पैसों की कंडीशन रखना, ये कहना कि वो मेरी शादी नहीं होने देगा जब तक उसके पैसे नहीं मिलेंगे उसको। ये सब कुछ just going on in my head and I'm not able to sleep. मैं कहाँ फंस गई, क्या हो रहा है? I really don't know what is happening in my life. प्लीज रिलैक्स बेटा, कुछ रास्ता निकलेगा। काम डाउन। मामा, you're not understanding. मैं कैसे काम डाउन हो जाऊँ? You know ना, मेरी जिंदगी में सब कुछ सही था। वो लड़की, उसने मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली, मेरा फ्यूचर मुझसे छीन लिया, मुझे बर्बाद कर दिया उसने। प्लीज रिलैक्स। मेरे रिलैक्स करने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ, मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, वो लड़की इस घर से बाहर चली जाएगी? नहीं ना, कुछ नहीं होने वाला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आप कुछ सोचिए ना, कुछ तो बोलिए ना, क्या करूं? सोचेंगे, मिलकर सोचेंगे, लेकिन पहले तो काम डाउन तो करो। ऐसे हाइपर होके कैसे सोचेंगे बताओ? बस वही बात, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। मेरे काम डाउन जाने से क्या हो जाएगा वो अम्मा? आप समझती क्यों नहीं है कि वो लड़की इस घर से चली नहीं जाएगी मेरे काम डाउन होने से? Things are so messy, things are so messy. You just don't get me. आप में मुझे नहीं समझती है। मैं नहीं समझती। मुझे लगी चोट नहीं लगी, आपको क्यों लगी? आप ना चोट को खुद बुलाते कि आज चोट मुझे लग जा। क्यों? पता, काम डाउन, मैं ठीक हूँ। छोटी सी चोट। शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? इतनी चोट लगी है, कह रहे इतनी सी चोट लगी है, कुछ नहीं हुआ है, मुझे पता है क्या हुआ है। आप ठीक नहीं है और शांत कैसे हो जाओ मैं?
इतना पैनिक मत करो, कोई बहुत बड़ी चोट नहीं है, देखो छोटी सी खरोंच है बस। कहाँ से आपको छोटी सी खरोंच लग रही है? कितनी बड़ी चोट लगी, खून बह रहा है आपका। मुझे क्या हो गया? बातें क्यों कर रही हो? आपको चोट लगी, मुझे आपको दवाई करनी चाहिए। आप ही ने मुझे बातों में उलझाया। कितना बोलते हैं आप शिवांश? मैं तो नहीं तो क्या मैं? रुके, मैं अभी दवाई का डब्बा लेकर आती हूँ। दवाई लगानी कहाँ रखी है? हाय शिवांश, क्या कर रहे हो? शिवांश, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? खून बह रहा है। Snarka, I'm fine, don't worry about it. No, it's not fine. It's bleeding. It's just a small scratch. ये शिवांश ऐसे मैं दवाई लेकर आई हूँ। मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। क्या करते हो तुम? बच्चे थोड़ी हो। I mean, इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो तुम? तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए ना। ध्यान ही तो नहीं रखते, पता नहीं कहाँ रहता है इनका ध्यान। और सही कहा तुमने, ये कोई छोटे बच्चे नहीं है। शिवांश रंधावा है, इतने समझदार है, घर काम को संभालते हैं, खुद को नहीं संभाल सकते। चोट लगा ली इन्होंने। जानती हो कैसे चोट लगी है इन्हें? खिड़की बंद करने जा रहे थे, ध्यान तो खिड़की पर था ही नहीं इनका। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है इनका। वो तो मैंने इन्हें आवाज दी, कहा कि मेरी मदद कर दीजिए, मैं अकेली खिड़की बंद नहीं कर सकती। तब जाकर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आए हैं ये, और फिर मेरी मदद की खिड़की बंद करने में। पूछो कहाँ खोए हुए थे, पूछो तुम ही। तुम में मैं हमेशा तुम में ही तो खोया रहता हूँ। ऑब्वियसली तुम में ही खोया हुआ था, तुम ही देख रहा था।